हेलो वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये एचपी पुलिस कांस्टेबल फ्री क्रैश कोर्स के तहत यूट्यूब पर फ्री चलाई जा रही हैं। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है ये आपको ग्रेड अप स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर फॉलो कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश, ठीक है। और मेरा नाम है विशाल पल्होत्रा और ये है आपकी पहली क्लास इंग्लिश की, और नाउन 1 से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको पता होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन यानी कि संज्ञा, ठीक है। संज्ञा की डेफिनेशन आपको पता होगी कि क्या होता है। किसी व्यक्ति के नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भी पशु का नाम, किसी भी चीज का नाम, ठीक है, और किसी भी भाव का नाम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, तो नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नाम, ठीक है, पर्सन का नाम, पर्सन नेम। चाहे वो पर्सन का नेम हो, चाहे वो एनिमल का नेम हो, ठीक है, चाहे वो किसी प्लांट का नेम हो, चाहे वो किसी फ्लावर का नेम हो, फूल का नेम, ठीक है, किसी भी चीज का हो, चाहे वो कोई थिंग हो, ठीक है, कोई चीज हो, किसी भी चीज का नाम अगर उसका कोई नाम डाला हुआ है, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी एनिमल का नाम हो, चाहे वो किसी प्लांट का नाम हो, चाहे वो किसी फ्लावर का नाम हो, चाहे वो किसी थिंग का नाम हो, नाम है ना। तो किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? ये माउस है, ठीक है। क्या है? ये माउस है। तो इसका नाम क्या है? माउस। तो ये क्या हो गई? ये एक नाउन है, ठीक है। ये क्या है? ये पेन है। तो पेन क्या है? एक थिंग है, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आएगा? फिर नाउन में आएगा, ठीक है। और मैं आपको क्या बताऊं, ये क्या है? ये फोन है, ठीक है। ये फोन है, ये भी आपका क्या है? एक नाउन है। लेकिन ये आपका फोन तो है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है, जैसे कि इसका फोन का नाम है रेडमी, ठीक है। तो ये एक थिंग का क्या है? नाम है। ये एक चीज का नाम है। ये एक नॉन लिविंग थिंग है। ये पर्सन के अंदर नहीं आता है, ये एनिमल के अंदर भी नहीं आता है, ये प्लांट के अंदर भी नहीं आता है, ये फ्लावर के अंदर भी नहीं आता है। ये एक थिंग है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग, यानी कि निर्जीव वस्तु है। तो किसी भी चीज का नाम नाउन होगा। जैसे कि रेडमी का फोन हो गया, सैमसंग का फोन हो गया, नोकिया का फोन हो गया। किसी भी कंपनी का नाम जो है वो नाउन होगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं पर्सन का नाम, ठीक है, तो पर्सन में मेरा नाम क्या है? विशाल। क्या है? नाउन है। मैं बोलता हूं अंकित, किसी का नाम है, क्या है? नाउन है ना। मैं बोलता हूं शालिनी, क्या है? नाउन है, किसी का नाम है। मैं बोलता हूं सुरेश, क्या है? किसी का नाम है, ठीक है। तो क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। किसी भी पर्सन का नाम तो हम क्या बोलेंगे? नाउन है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं एनिमल में, ठीक है, अब एनिमल के अंदर मैं आपको एक लेके चलता हूं। एनिमल यानी कि मैं बोलता हूं डॉग। डॉग क्या है? एक एनिमल है ना। मैं बोलता हूं टाइगर, ये क्या है? एक एनिमल है ना। लेकिन डॉग किसी का नाम नहीं है। ये डॉग एक कैटेगरी है, टाइगर क्या है? एक कैटेगरी है। लेकिन डॉग के अंदर अगर मैं बोलूं टॉमी, मैं बोलूं बादशाह, तो ये क्या है? ये डॉगी का नाम है, ठीक है। तो किसी भी एनिमल के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं। अब मान लो कि मैंने अपने घर में एक टाइगर पाला हुआ है, ठीक है, उसका नाम मैंने रखा हुआ है, आजकल नाम क्या रखते हैं? मैं इसका नाम रख देता हूं जॉन। क्या रखता हूं? जॉन।
तो ये जोन कौन है? एक टाइगर का नाम है। ये क्या है? ये नाम है। तो ये भी आपका किस में आएगा? फिर नाउन में आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट। अब अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, ठीक है, तो प्लांट्स के भी काफी सारे नाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि पीपल, पीपल, पीपल का पेड़। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज का पेड़। ठीक है, उसके बाद आम का पेड़। ठीक है, मैंगो का पेड़। ठीक है, तो ये क्या है? ये नाम है। तो ये भी आपके नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, वैसे ही फ्लावर्स के नाम, वैसे ही चीजों के नाम, थिंग्स के नाम। तो किसी भी चीज के नाम, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई फूल का नाम ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी चीज का नाम यानी कि नॉन लिविंग थिंग का नाम ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे आपके नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखो पॉइंट, दूसरा पॉइंट है किसी भी प्लेस का नाम। ठीक है, प्लेस का नाम, जैसे कि दिल्ली। ठीक है, जैसे कि शिमला। ठीक है, जैसे कि जम्मू। ठीक है, जैसे कि धर्मशाला। तो ये क्या है? ये प्लेस का नाम है। ठीक है, तो किसी भी प्लेस के नाम को भी हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मुंबई। ठीक है, जैसे कि बेंगलोर, जैसे कि कोलकाता। ये क्या है? ये जगह के नाम हैं। तो ये भी आपके नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला? एनिमल भी मैंने आपको बोला था। ठीक है, थिंग भी मैंने आपको बोला था। और लास्ट है इमोशन। इमोशन जैसे कि मैं सैड हूं। ठीक है, मैं सैड हूं। तो सैड क्या है? आपका एक इमोशन है। और आपको पता भी होगा कि हम किसी भी इमोशन को टच नहीं कर सकते। ये एक इमोशन है ना, इसको हम टच कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, सैड, फिर एंग्री। ठीक है, रूड। तो ये क्या है? ये आपके एक इमोशन है। ठीक है, तो आपके जो भी इमोशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे? इनको भी हम नाउन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, यानी कि समझनी है, क्योंकि वो भी आपके नाउन को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। नाउन क्या होते हैं? नाउन आपके नेमिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। मैंने आपको बोला था पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, किसी चीज का नाम और इमोशंस के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? नेमिंग वर्ड्स। समझ गए इतना? दूसरा देखो, अभी तक हमने आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होगा ना कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल के अंदर सिर्फ 3 आर्टिकल आते हैं, जैसे कि ए, एन और द। ये है आपके आर्टिकल। और आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगाए जाते हैं। कहां से पहले? नाउन से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लास क्या है? एक नाउन है। ठीक है, एक थिंग है। ठीक है, ग्लास क्या है? एक थिंग है। मैं बोल सकता हूं ए ग्लास, बोल सकता हूं ना, ए ग्लास। फिर द ग्लास बोल सकता हूं। यानी कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे मिल जाए कि अ ग्लास ऑफ वाटर और आपको पूछा जाए कि ये ग्लास क्या है, तो आपको डायरेक्टली क्या टिक करना है कि अगर यहां पर नाउन लगा हुआ है तो नाउन जो है वो हमेशा, सॉरी, अगर यहां पे आर्टिकल लिखा हुआ है तो आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन से पहले यूज किया जाता है। समझ गए? तो आर्टिकल्स प्लस वर्ड, यानी कि ये आपका आर्टिकल है और ये आपका वर्ड है। तो आर्टिकल के बाद वाला जो वर्ड होगा वो हमेशा आपका नाउन होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपका क्लियर है? ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई वर्ड मैं लिखता हूं, ठीक है, अगर मैंने कोई वर्ड लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं मैंगो। क्या लिखता हूं? मैंगो।
ठीक है। और अगर मैं इसके साथ एस या फिर ई एस लगाऊं, और एस या फिर ई एस लगाने से अगर इसकी जो सेंस है वो प्लूरल बन जाती है, क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है, तो ये जो वर्ड होगा ये आपका नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। प्लूरल यानी कि बहुवचन, सिंगुलर यानी कि एक वचन, ठीक है। एक वचन और बहुवचन तो आपको पता होगा ना, तो प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। अगर मैं किसी वर्ड के साथ एस या ई एस लगाऊं और एस या ई एस लगाने के बाद इसका जो सेंस है वो प्लूरल बन जाए, तो आप मान लेना कि ये जो वर्ड होगा ये आपका एक नाउन होगा, ठीक है। जैसे कि मैंगोज, तो मैंगोज के साथ अगर हमने ई एस लगाया तभी आपका मैंगोज बना ना, ठीक है, मैंगोज, तो ये प्लूरल बन गया, यानी कि जो आपका मैंगो है ये एक नाउन है। समझ गए। तो बस आपको यही याद रखना है कि किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी थिंग का नाम, तो ये सभी आपके नाउन होंगे, और इमोशंस को भी हम नाउन के अंदर ही काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए आप, ठीक है ना। चलिए अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बताइए नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, यानी कि नाउन के आगे कितने सब पार्ट्स होते हैं, नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, यानी कि उनके नाम क्या है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, ठीक है, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा है मटेरियल नाउन, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन, देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हम क्या समझने वाले हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। मान लेते हैं कि एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास बैठी हुई है और ये क्लास है 12th की, ठीक है। यहां पर टोटल 6 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। इन 6 बच्चों में से एक बच्चे का नाम है अंकुश, इसका नाम है श्रुति, इसका नाम है आकाश, ठीक है। तो देखिए कोई भी नाम जो है वो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, समझ गए। देखिए जैसे कि अंकुश, तो अंकुश क्या है, एक नाम है। श्रुति, श्रुति क्या है, एक नाम है, ठीक है। अंकुश क्या है, एक नाम है। तो किसी भी चीज का नाम जो है वो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, समझ गए। आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बोला किसी भी चीज का नाम, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई एनिमल का नाम हो, तो सभी नाम जो है वो आपके प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि श्रुति, आंचल। किसी भी प्लेस का नाम जैसे कि बेंगलोर, ये भी आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। किसी भी कंट्री का नाम जैसे कि इंडिया, यानी कि जो प्रॉपर नाउन आप ऐसे समझ लो कि जो एक है, ठीक है। मैंने आपको 12th क्लास का एक एग्जांपल दिया था, तो वहां पे एक ही श्रुति थी, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है। वहां पर एक ही आंचल थी, प्रॉपर नाउन है। पूरे इंडिया में एक ही बेंगलोर है, प्रॉपर नाउन है। पूरे वर्ल्ड में एक ही इंडिया है, प्रॉपर नाउन है। पूरे वर्ल्ड में एक ही रशिया है, प्रॉपर नाउन है, समझ गए। प्रॉपर यानी कि वो एक होगा, इतना मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन यानी कि एक कैटेगरी, यानी कि आप ऐसे मान के चलो
कि एक कैटेगरी हो गई, ठीक है, जैसे कि गर्ल्स कैटेगरी, जैसे कि बॉयज कैटेगरी, ठीक है। अब देखो गर्ल्स के अंदर क्या आएगा, गर्ल्स के अंदर आपकी श्रुति भी आएगी, ठीक है, गर्ल्स के अंदर आपकी आंचल भी आएगी, गर्ल्स के अंदर आपकी कोई और किसी का नाम हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं शालिनी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक कैटेगरी है, इसके अंदर आपकी श्रुति भी आएगी, इसके अंदर आपकी आंचल भी आएगी, इसके अंदर शालिनी भी आएगी, ठीक है ना। वैसे ही बॉयज के अंदर मान लेते हैं विशाल, मान लेते हैं आकाश, मान लेते हैं अंकुश, ठीक है। तो किसी भी कैटेगरी का नाम, चाहे वो गर्ल्स कैटेगरी हो, चाहे वो बॉयज कैटेगरी हो, चाहे वो स्टूडेंट कैटेगरी हो, चाहे वो टीचर कैटेगरी हो, चाहे वो सिटी कैटेगरी की हो। अब देखो सिटी, ठीक है, सिटी के अंदर आपका धर्मशाला भी आएगा, सिटी के अंदर आपका शिमला भी आएगा, सिटी के अंदर आपका बेंगलोर भी आएगा, सिटी के अंदर आपका कोलकाता भी आएगा, सिटी के अंदर आपका मुंबई भी आएगा। तो सिटी क्या है, एक कैटेगरी है, इसके अंदर काफी कुछ आ सकता है। वैसे ही कंट्री, तो कंट्री के अंदर आपकी इंडिया भी आ सकती है, पाकिस्तान आ सकती है, चाइना आ सकती है, ठीक है, श्रीलंका आ सकती है, यूएसए आ सकती है, ठीक है। तो ये आपकी एक कैटेगरी का नाम है जिसके अंदर कुछ भी आ सकता है, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। समझ गए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको डिफरेंस पता चला, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी कि सिंगुलर, एक ही बंदा होगा, एक ही सिटी होगी, एक ही गर्ल होगी, एक ही कंट्री होगी। कॉमन नाउन यानी कि कॉमन, उसमें कोई भी आ सकता है, श्रुति भी आ सकती है, आंचल भी आ सकती है, शालिनी भी आ सकती है, यानी कि गर्ल्स, ठीक है। अंकुश आ सकता है, विशाल आ सकता है, आकाश आ सकता है, यानी कि बॉयज। स्टूडेंट में आपकी श्रुति भी आ सकती है, आंचल भी आ सकती है, विशाल भी आ सकता है, अंकुश भी आ सकता है, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर आपकी गर्ल्स भी आ सकती हैं और बॉयज भी आ सकते हैं, कॉमन है ना, कोई भी आ सकता है। सिटी, सिटी के अंदर मैंने आपको बताया था, दिल्ली भी आ सकता है, शिमला भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी सिटी आ सकती है, ठीक है ना। तो ये है आपका डिफरेंस प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताइए अंडरलाइन किया हुआ वर्ड आपका प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में आपको डिफरेंस पता चला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स, बट इफ ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन वी कैन यूज आर्टिकल दी बिफोर इट। देखो जो भी आपके प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि श्रुति, मैंने आपको बोला, एग्जांपल के लिए मैं श्रुति को लेकर चलता हूं, ठीक है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। एरर में ये आ सकता है, कैसे, अगर मैं यहां पे बोलूं द लोकेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। देखो लोकेश क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, इसके आगे दी लगा हुआ है, यानी कि एरर कहां पे है, एरर यहां पे है, यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ना ही यहां पर आपका द आएगा, ना ही यहां पर आपका ए आएगा, ना ही यहां पर आपका एन आएगा। समझ गए। तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, समझ गए। अब देखिए, अगर हमने प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करना है तो उस केस में आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे,
देखिए, मैं अगर आपको बोलूं तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, एक ही है, प्रॉपर नाउन है ना। किसी भी पर्सन का नाम क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर हमने इस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में यूज करना है, यानी कि कॉमन नाउन की तरह यूज करना है, तो हमें इसके आगे सिर्फ और सिर्फ द आर्टिकल लगाना है। आपका ये जो प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन की तरह यूज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, संदीप इज द तेंदुलकर ऑफ अवर टीम। देखो, संदीप जो है हमारी टीम का तेंदुलकर है। तो यहां पर हमने क्या किया है? यहां पर हमने उसको कंपेयर किया है। किसके साथ किया है? तेंदुलकर के साथ। एक्चुअल में संदीप तेंदुलकर नहीं है, हमने बस क्या बोला उसको कि वो हमारी टीम का तेंदुलकर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हमने तेंदुलकर से पहले दी आर्टिकल का यूज किया है। इसका मतलब हमने तेंदुलकर को एज ए कॉमन नाउन यूज किया है। ठीक है ना। संदीप जो है वो तेंदुलकर की तरह है, हमारी टीम में वो एज ए तेंदुलकर की तरह अपना काम करता है, यानी कि ठीक है, चौके और छक्के लगाता है। लेकिन संदीप एक्चुअल में तो तेंदुलकर नहीं है। समझ गए? तो रूल नंबर 1 का कहना यह है कि वैसे तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते, ना ही हम ए का यूज कर सकते हैं, ना ही हम एन का यूज कर सकते हैं, ना ही हम द का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ दी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। समझ गए? अब देखिए, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ था? वी वेंट टू अ दिल्ली। मैंने आपको क्या बोला? किसी भी सिटी का नाम क्या होगा? आपका प्रॉपर नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल हम यूज नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। समझ गए? वी वेंट टू दी दिल्ली। अब देखो, यहां पर दिल्ली लगा हुआ है, एक सिटी है। किसी भी सिटी के नाम से पहले हम दी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में हमने क्या किया है? हमने एक पर्सन को एक पर्सन के साथ कंपेयर किया है, इसलिए हमने उस पर्सन के नेम से पहले दी आर्टिकल का यूज किया है। समझ गए? तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां पर आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है एरर में। देखो, ये जो कोर्स है ना इंग्लिश का, ये आपको एक ऐसे मुकाम तक लेके जाएगा जहां पर आपको लगेगा कि हां, हमने कुछ सीखा है। आप एरर तक भी सोल्व कर सकते हो कि कहां पे गड़बड़ी है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? कि प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन इफ इट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं अभिषेक का। ठीक है, ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्या है ये? आपका एक प्रॉपर नाउन है। अब देखिए, पहला रूल क्या था कि हमने आपको बोला था कि अगर आपने किसी भी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करना है तो उससे पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? दूसरा रूल, अगर आपने प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करना है तो आपको करना क्या है कि उस नाउन के बाद एस या फिर ईएस लगाना है, ताकि उसकी जो सेंस है वो प्लूरल बन जाए। यानी कि उस प्रॉपर नाउन को आपने एज ए प्लूरल फॉर्म में यूज करना है, बहुवचन फॉर्म में यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, वैसे तो अभिषेक एक था हमारी क्लास में। मान लेते हैं कि हमारी क्लास में एक और अभिषेक की एडमिशन हो गई। अब हमारी क्लास में टोटल मान लेते हैं कि 4 अभिषेक है। ठीक है ना, 4 अभिषेक है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देयर आर 4 अभिषेक्स इन माई क्लास। अब यहां पर एक अभिषेक नहीं रह गया, 4 अभिषेक है अभी हमारी क्लास में। तो अभी जो अभिषेक्स है, अभी अभिषेक नहीं है ना, अभी अभिषेक्स हो गए हैं। 4 अभिषेक्स, 4 अभिषेक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक प्रॉपर नाउन के आगे एस और ईएस लगाया और उसकी हमने सेंस को प्लूरल बना दिया और उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन।
ठीक है, देयर आर 4 अभिषेक्स इन माई क्लास। तो उस केस में अगर आपको पूछा जाए कि बताइए ये अभिषेक्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है, तो आपको क्या बोलना है, ये आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। हमने अभिषेक को प्लूरल बना दिया। अगर हमने एक प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना दिया यानी कि वो आपका एक कॉमन नाउन बन जाता है। समझ गए इतना? दूसरा देखिए, द वर्ल्ड हैज 2 लंडन्स। आपने एक ही लंदन के बारे में पढ़ा होगा। आज का आपका होमवर्क है, आपको यह देखना है कि 2 जो लंदन्स है वो किस किस कंट्री में है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, रूल नंबर 2 ओके है, प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन। बस आपको करना क्या है कि उस प्रॉपर नाउन को एज ए प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव यानी कि ग्रुप। मान लेते हैं इंडिया की टीम है, ये इंडिया की टीम है क्रिकेट की। ठीक है, ये इंडिया की टीम है क्रिकेट की, इसके अंदर टोटल 15 प्लेयर हैं। समझ गए? अब इसको मैं क्या बोलूंगा? इंडियन क्रिकेट टीम। समझ गए? अब इसके अंदर 15 प्लेयर है, लेकिन हम इसको एक टीम बोल रहे हैं, यानी कि इसने टीम वर्ड ने इन सभी 15 प्लेयर को जोड़ के रखा हुआ है। टीम यानी कि ये 15 प्लेयर्स। तो कोई ऐसा वर्ड जो अपने अंदर मल्टीपल पर्संस को होल्ड करके रखता है, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। समझ गए? देखिए, फॉर एग्जाम्पल फैमिली। अब फैमिली वर्ड का मतलब क्या है? आपकी फैमिली के अंदर आपके फादर होंगे, समझ गए, आपकी मदर होगी, आपकी सिस्टर होगी, आपका ब्रदर होगा। तो इन सभी को हमने क्या बोला है? फैमिली बोला है। तो फैमिली मतलब आपके फादर साहब, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्मी। अब देखो, आर्मी, आर्मी के अंदर आपके सोल्जर भी होंगे। ठीक है, आर्मी के अंदर आपके ऑफिसर भी होंगे। ठीक है, कैप्टन भी होंगे, ब्रिगेडियर भी होंगे। समझ गए? तो इस आर्मी वर्ड के अंदर काफी कुछ जो है वो अंदर आते हैं इनके। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सोल्जर। ठीक है, तो इस आर्मी वर्ड के अंदर मल्टीपल पर्संस छुपे हुए हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि टीम, टीम का तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ये वाला। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम, इसके अंदर 15 प्लेयर हैं। तो टीम मतलब ये टीम जो वर्ड है ये इन 15 प्लेयर्स को शो करवा रहा है। तो ये टीम क्या हुआ? ये आपका एक कलेक्टिव नाउन हुआ। ज्यूरी, ज्यूरी यानी कि अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इस समय टोटल 34 जज है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई यहां पे 34 जज है, हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूरी बैठी हुई है। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई वहां पे 34 जज बैठे हुए हैं, हम बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्यूरी बैठी हुई है। ज्यूरी मतलब ये 34 बंदे, ये 34 जज। ज्यूरी मतलब जज, यानी कि ज्यूरी के अंदर आपके जज होंगे, चाहे वो कितने भी जज क्यों ना हो। यानी कि ये आपके जज को, जो आपके जज होते हैं ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो किसी भी कोर्ट का हो, चाहे वो आपके लोअर कोर्ट का हो, लेकिन जूरी वर्ड क्या शो करवाता है? जज। 10 जज होंगे तब भी हम जूरी बोलेंगे, 15 होंगे तब भी हम जूरी बोलेंगे। समझ गया? तो ज्यूरी मतलब कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक,
फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे भी कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ बर्ड्स के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उनकी भी आपको एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो एक ग्रुप को शो करवाते हैं वो आपके कलेक्टिव नाउन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लॉक्स। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी क्लास। क्लास के अंदर आपकी श्रुति भी थी, आकाश भी था, अंकुश भी था, विशाल भी था। तो क्लास क्या शो करवाता है कि क्लास के अंदर आपके स्टूडेंट्स भी होंगे और टीचर भी होंगे। क्लास मतलब स्टूडेंट प्लस टीचर। देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो क्लास ने क्या होल्ड किया हुआ है? मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन आएगा। ठीक है, समझ गए? कलेक्टिव नाउन का मतलब समझ गए? क्लियर है ना? चलिए थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। अब देखिए, जो भी वर्ड्स आपके कलेक्टिव नाउन्स के अंदर आते हैं उनको हम एज ए सिंगुलर काउंट करते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब वो एज ए ग्रुप काम में लाए जाएं। अगर हम इस वर्ड को एज ए ग्रुप यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, तो इसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ गए? देखिए, मैं बोलता हूं कि द टीम इज वेरी स्ट्रोंग। अब देखो, टीम इज वेरी स्ट्रोंग, हम अपने क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं। हमने क्या बोला? हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो बड़ी स्ट्रोंग है, यानी कि वहां पर KL राहुल भी स्ट्रोंग है, शिखर धवन भी स्ट्रोंग है, विराट कोहली भी स्ट्रोंग है। ठीक है, रविंद्र जडेजा भी स्ट्रोंग है, सभी प्लेयर स्ट्रोंग है। तो इस टीम ने क्या बोला? इस टीम वर्ड ने क्या बोला कि ये जो पूरी टीम है, चाहे वो KL राहुल हो, ठीक है, शिखर धवन हो, विराट कोहली हो, रविंद्र जडेजा, तो टीम ने क्या बोला कि ये पूरी की पूरी टीम ही स्ट्रोंग है। यानी कि इस टीम वर्ड ने इन सभी प्लेयर्स को काउंट किया है, इंक्लूड किया है कि ये पूरी की पूरी जो टीम है ये स्ट्रोंग है। तो यहां पर ये जो टीम वर्ड है ये एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। और अगर आपका कोई नाउन सिंगुलर है तो आपको पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल नाउन के साथ आपकी प्लूरल वर्ब आती है। तो अगर हमने यहां पर टीम को सिंगुलर काउंट किया है तो इसके साथ भी आपकी सिंगुलर ही वर्ब आएगी। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखिए, द फैमिली वाज इनवाइटेड टू द फंक्शन। मान लेते हैं ये आपकी फैमिली है। ठीक है, आपको किसी ने न्योता दिया कि हमारी शादी में जरूर जरूर आना। ठीक है, हमारी शादी में जरूर जरूर आना। तो देखो, आपको जो इनविटेशन दिया है वो पूरी की पूरी फैमिली को दिया है, अलग अलग तो नहीं दिया। आपके फादर साहब को तो नहीं बोला कि आप आना, मदर को तो नहीं बोला कि भाई आप आना, आपकी सिस्टर को तो नहीं बोला भाई आप आना। पूरी फैमिली, परिवार सहित आना। परिवार सहित यानी कि उसमें आपके फादर भी इंक्लूड है, मदर भी इंक्लूड है, आपके ब्रदर भी इंक्लूड है और आपकी सिस्टर भी इंक्लूड है। परिवार सहित, विद फैमिली। तो यहां पर जो आपकी फैमिली है वो एज ए सिंगुलर काउंट की जा रही है, यानी कि फैमिली सहित आना। यहां पर उस बंदे ने डिफरेंट डिफरेंट टारगेट नहीं किया, डिफरेंट डिफरेंट नहीं बोला आपको कि भाई माता जी आप आना या आंटी जी आप आना या फिर दीदी जी आप आना। ठीक है ना, ऐसे नहीं बोला, पूरी फैमिली बोला कि फैमिली सहित आना। तो यहां पर आपकी जो फैमिली वर्ड है ये एज ए सिंगुलर काउंट कर रहे हैं। और अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब इसके साथ में आएगी। समझ गए? अब देखो, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, आप चाहे हाई कोर्ट चले जाओ, आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ, तो वहां पर जो जज बैठे होते हैं उनका एक डिसीजन होता है। अब मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट आप गए हो और वहां पर 34 जज बैठे हुए हैं, 34 जज बैठे हुए हैं और कोई केस चला हुआ है।
और आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यानी कि इन 34 जजों का डिसीजन। अब देखो 34 जजों का एक डिसीजन होगा ना, वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन, उन्होंने अपना डिसीजन दिया है कि भाई इसको क्या सजा मिलेगी। तो इसका डिसीजन अलग नहीं होगा, इसका डिसीजन अलग नहीं होगा, इन 34 जजों का एक ही डिसीजन होगा, यानी कि इन ज्यूरी का एक ही वर्डिक्ट होगा। तो यहां पर जो आपकी ज्यूरी वर्ड है वो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए इसके साथ जो है क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, हैज और हैव। अब देखो यहां पे गलती क्या है, बताओ गलती क्या है। यहां पे हैव लगा हुआ है, यहां पे मुझे बताओ कि हैव आएगा या हैज आएगा, बताएं। डिसीजन तो उनका एक ही होगा ना। तो यहां पर आपकी जो ज्यूरी है वो एक सिंगुलर नाउन की तरह काउंट की जा रही है। तो फिर क्या होगा, यहां पे हैज होगा हैव होगा। भैया यहां पे आपका हैज होगा, क्या होगा, हैज होगा, समझ गए। अब यहां पे लिखा है इट और देयर। अब जो देयर है ये आपका यूज होता है प्लूरल नाउन में, लेकिन ज्यूरी यहां पर आपका सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है। तो यहां पर क्या आएगा, फिर मैं इसको यहां पे लिखता हूं। तो ध्यान आपको रखना है कि जहां पर सिंगुलर नाउन होगा वहां पर आपकी सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। समझ गए बात, आगे चलते हैं। अब देखो अगर आपके जो कलेक्टिव नाउन्स हैं अगर वो एज ए मेंबर, एज ए डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, यानी कि अगर वो एज ए प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहे हैं तो उस केस में आपकी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। द फैमिली हैड देयर डिनर। अब देखो इस बंदे ने इस फैमिली को बुलाया था, तो इस बंदे ने इनको बोला कि आप परिवार सहित आना, यानी कि उस समय जो आपका फैमिली वर्ड है वो एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन अब ये फैमिली इनके घर आ गई है, समझ गए, और अब इनका खाना खाने का टाइम हो गया है, डिनर करने का टाइम हो गया है। अब देखो फैमिली है जो है वो अपना अपना डिनर करेगी या फिर एक ही डिनर करेगी। फादर साहब यहाँ पर डिनर करेंगे, मदर यहाँ पे डिनर करेगी, सिस्टर यहाँ पे डिनर करेगी और ब्रदर जो है वो यहाँ पर डिनर करेगा। भैया खाना तो ये अलग अलग खाएंगे कि एक ही थाली में खाएंगे, अलग अलग ही खाएंगे ना। तो इस केस में आपका जो फैमिली वर्ड है वो प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। तो इसलिए यहां पर देयर यूज किया जाएगा, समझ गए, यानी कि प्लूरल नाउन। आगे चलते हैं। द ज्यूरी टेक्स देयर सीट। अब देखो जब वर्डिक्ट की बात आती है यानी कि डिसीजन देने की बात आती है तब तो इनका जो डिसीजन होता है वो तो एक ही होता है, एक ही होता है ना, ठीक है। लेकिन जब ये जज सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे तो भैया बैठेंगे तो वो अपनी अलग अलग चेयर पे, कि एक ही चेयर पे बैठ जाएंगे 34 के 34, अलग अलग बैठेंगे ना। तो इस केस में ज्यूरी वर्ड जो है वो प्लूरल काउंट किया जाएगा क्योंकि ये अपनी सीट्स जो है वो तो अलग अलग में बैठेंगे, अलग अलग ही बैठेंगे। तो यहां पर दियर दियर जो है वो प्लूरल वर्ब, ठीक है, दियर यूज किया जाएगा यानी कि प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द टीम रीच्ड द ग्राउंड आफ्टर टेकिंग डैश बाथ। अब देखो यहां पर बात की जा रही है बाथ की, नहाने की बात की जा रही है। अब टीम के जो प्लेयर है 15 के 15 नहाएंगे तो वो अलग अलग ना, अलग अलग ही नहाएंगे या एक साथ नहाएंगे, वो अलग अलग ही नहाएंगे ना। तो जब टीम के मेंबर कोई काम अलग अलग करते हैं तो उस केस में ये जो आपका टीम वर्ड है ये प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। अब यहां पर बात की जा रही है नहाने की, भैया नहाएंगे तो वो अलग अलग ना, बैठेंगे तो वो अलग अलग ना,
खाएंगे वो तो अलग अलग ना, ठीक है। तो इस केस में जहां पर जो आपकी वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा प्लूरल की जाती है। तो यहां पर क्या आएगा आपका, देयर आएगा, यानी कि टेकिंग देयर बाथ। समझ गए। तो अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। क्लियर है इतना? क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे है आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट यानी कि, 2 मिनट रुकना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ इमोशंस, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सैड, ठीक है, एंग्री, ठीक है, रूड। तो ये क्या है, ये आपके इमोशन है। लव, हेट्रेड, ये क्या है, ये भी आपके इमोशन है। समझ गए। तो नेम ऑफ इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेज ऑफ लाइफ एक्सेट्रा, ये सभी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रहेंगे। अब देखिए, स्टेज ऑफ लाइफ यानी कि अभी आप यूथ एज में हैं, ठीक है, कल को आप बूढ़े हो जाओगे तो बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है आपका, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। समझ गए। तो स्टेज ऑफ लाइफ भी आपकी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है, ठीक है। जैसे कि चाइल्डहुड, यूथ, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उन सभी को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, यानी कि सिंगुलर मतलब सिंगुलर वर्ब ही इनके आगे यूज की जाएगी। समझ गए। अब देखिए, रूल नंबर 1, अब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द ईगो, ईगो क्या है, ईगो बड़ी है इसके अंदर, स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, ईगो इसके अंदर बड़ी बड़ी है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ईगो आपका क्या हो गया, नाउन जो होगा आपका वो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इसके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, जैसे कि द ईगो इज, लव इज, हेट्रेड इज, हैप्पीनेस इज, चाइल्डहुड इज, यूथ इज। समझ गए। तो हर एक ऐसा वर्ड जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है उसके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। समझ गए। आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, इफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्ट एज ए कलेक्टिव नाउन। देखो ये रूल बड़ा ही अच्छा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए यूज हम कर सकते हैं, इसके अलावा ये कहीं पर भी यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यूथ जो है, एक तो आपकी ये एक स्टेज ऑफ लाइफ है, ठीक है, यूथ एज। समझ गए। ये क्या है, एक स्टेज ऑफ लाइफ है, स्टेज ऑफ लाइफ। लेकिन दूसरी तरफ यूथ जो है वो एक कलेक्टिव नाउन भी है। क्यों? क्योंकि यूथ जो है वो अपने अंदर, मान लेते हैं कि 15 से लेके 30 साल तक के बच्चों को या फिर पर्सन्स को इंक्लूड करता है। यूथ यानी कि 15 साल से लेके 30 साल तक बच्चे या फिर बंदों को ये क्या करता है, डिनोट करता है, यूथ। अगर मैं बोलूं द यूथ ऑफ इंडिया आर इन ड्रग्स, अब देखो यहां पर तो आपका ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है नहीं, द यूथ ऑफ इंडिया, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है 15 साल से लेके 30 साल तक के बंदों को या फिर बच्चों को। समझ गए। तो यहां पर जो आपका यूथ वर्ड है वो एज ए कलेक्टिव नाउन काम कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि जब कलेक्टिव नाउन लगा हुआ है तो आगे क्या आएगा, फिर प्लूरल वर्ब आएगी। समझ गए। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि यूथ इज एन अमेजिंग स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि अब यहां पर जो यूथ वर्ड है वो एक स्टेज ऑफ लाइफ को डिनोट कर रहा है, यानी कि यहां पर जो आपका यूथ है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि इसके आगे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यूथ इज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इस रूल को अपने थोड़ा सा ध्यान में पढ़ना है, क्योंकि जहां पर कोई ऐसा रूल हो जो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के लिए इंप्लीमेंट होता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ना एक बार फिर से। ठीक है, कब कब यूथ जो है वो आपका एक स्टेज ऑफ लाइफ की तरह काम करेगा, कब कब आपका जो यूथ वर्ड है ये एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा। समझ गए? तो इसका लास्ट टाइप है मटेरियल नाउन। काफी आसान है, ये तो सभी को पता होगा। कैसे? देखिए, नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस और बेसिक बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉफी, शुगर, प्लास्टिक, वुड, सीमेंट, आयरन, ब्रिक। ठीक है, तो कोई भी मैटर का नाम, सब्सटेंस का नाम और बेसिक बिल्डिंग मटेरियल का नाम। ठीक है, तो ये सभी आपके मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो भी आपके मटेरियल नाउन्स के अंदर आते हैं वर्ड्स, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ठीक है ना? ठीक है, अब यहां पर आप सबसे बड़ी गलती करते हो ब्रिक वर्ड में। कैसे? देखिए, एग्जांपल देखिए, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ रेड ब्रिक आएगा या फिर ब्रिक्स आएगा? बताएं। मैं गारंटी देता हूं कि 70% जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं वो बोलेंगे ब्रिक्स आएगा। ठीक है, हमारा घर किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है, यानी कि ब्रिक्स होगा। लेकिन यहीं पर आप गलती करते हो, क्योंकि ब्रिक जो है वो आपका एक मटेरियल नाउन है, और कोई भी मटेरियल नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना है कि हमारा घर तो ईंटों से बना है, तो ईंटों से बना है यानी कि ब्रिक्स सही होगा। लेकिन नहीं, रूल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, कोई भी मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। समझ गए? तो फिर क्या होगा यहां पे? दिस हाउस इज मेड अप ऑफ रेड ब्रिक। क्या होगा? रेड ब्रिक। वैसे ही ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। मार्बल्स नहीं होगा, यहां पे मार्बल होगा, सिंगुलर। समझ गए? द वॉल इज मेड अप ऑफ स्टोन होगा, यहां पे स्टोन्स नहीं होगा। ठीक है, तो मटेरियल नाउन्स की जो वर्ड है वो तो आपको पता है, लेकिन आज से आपको ये याद रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे। ठीक है, प्लूरल कहीं पर अगर आपको दिख गया यानी कि वो गलत है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे। समझ गए? तो ये थी आपकी आज पहली क्लास। तो मुझे लगता है कि आपने आज की इस क्लास में काफी कुछ सीखा होगा, और मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा ताकि कि आपके दिमाग में हर एक चीज बैठ जाए। क्योंकि इंग्लिश के प्रति काफी सारे बच्चों में डर रहता है कि सर इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती। तो मैं इस सीरीज में अपने फुल एफर्ट दूंगा ताकि आपको इंग्लिश समझ में आ जाए। ठीक है यार, कुछ तो कुछ आप बेहतर स्कोर तो कर पाओ। ठीक है, इंग्लिश से काफी सारे स्टूडेंट जो है वो डरते हैं, लेकिन अभी आपको डरना नहीं है, इंग्लिश को पढ़ना है। अगर आपके मार्क्स में कहीं पर भी कमी आती है तो इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो कवर कर लेगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे एग्जाम है वहां पे तो इंग्लिश पूछी जाती है ना। इंग्लिश और हिंदी तो पूछी जाती है, हिंदी तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस बैच को अपने अच्छे से लगाना है, जो मैं आपको काम दूं वो आपको करना है, और मन से इस बैच को फॉलो करना है। समझ गए? तो आज मैंने आपको क्या काम दिया था कि आज आपने ये देखना है कि लंदन किस किस देश में है। हमारे इस पूरे वर्ल्ड में 2 लंदन्स हैं। ठीक है, किस किस कंट्री में है बताना है। ठीक है, बेशक आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ या फिर आप मुझे यूट्यूब पे बताओ। ठीक है, कमेंट कर देना, किसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट कर देना है। समझ गए? लंदन्स कहाँ कहाँ पे है, कंट्री के नाम आपने मुझे बताने हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने इस वीडियो को PDF आपको मिल जाएगी इसकी। ठीक है, रिवाइज करना है, आज हमने क्या पढ़ा, क्या हमने सीखा, उसको रिवाइज करना है एक बार। क्योंकि जब हम पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं तो 24 घंटे के बाद उसको फिर से एक बार पढ़ना पड़ता है।
क्योंकि पहली बार जो हमने कोई चीज़ पढ़ी है वो 24 घंटे तक आपके माइंड में रहेगी। ठीक है, 24 घंटे के बाद अगर आप उसको फिर से एक बार रिवीजन करते हो, रिवाइज करते हो, तो थोड़ी सी आपके माइंड में वो थोड़े लंबे समय तक वो बैठ जाती है। ठीक है, तो पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी और आपने फिर से इसको एक बार रिवाइज करना है जो जो आपने इस वीडियो में सीखा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।